बोल जल्दी कुछ बोल बोल। कैसे हैं सभी? तो आज हम शूट करेंगे अपने नेक्स्ट डे के लिए, डे 27 या डे 28। तो अभी फ़िलहाल के एआई के दौर में एआई जो अभी फ़िलहाल में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं सामने, एआई किस फॉर्म में दिख रहा है? एआई सॉफ्टवेयर के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। जनरल लोगों के लिए, मतलब सामान्य जनता के लिए एआई कैसा आया है कि चैट जीपीटी आ गया, क्लॉड आ गया, तो उसके यूज़र एआई बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, फिर वही बाढ़, फिर वही भाग दौड़, फिर वही भीड़, वो भी यहाँ पे आ चुकी है। जो चीज़ें अभी आइडिया में आती हैं उनकी मैं एड्स देखना स्टार्ट कर दी हूँ। जो अपने पास आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, उनकी एड्स दूसरे दिन देखने लगती है। लोग वक्त इतने जल्दी अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ें, चाहे किसी भी फील्ड का हो, चाहे स्कूल्स हों, चाहे नॉर्मल बिजनेसेस हों, ठीक है, बहुत जल्दी, ठीक है, दिख रही हैं चीज़ें, लोग कर रहे हैं ऐसा। लेकिन रियल मार्केट अभी पूरी तरीके से लोगों को लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। लोग फील्ड वर्क नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें आम जनता को, हम जो बना रहे हैं, हम जो डिस्कवर डेवलप कर रहे हैं, जो चीज़ें अपने दिमाग को अब एआई के पेज पर उतार रहे हैं और वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है, तो वो चीज़ें लोगों तक पहुंचाने के लिए रियल हार्ड वर्क तो आपको कहीं ना कहीं फील्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो एआई है, अच्छी बात है, भीड़ दिख ज़रूर रही है, लेकिन ये भीड़ रेगुलर कंसिस्टेंसी जो मैनेज कर पाएगा, जो मेंटेन कर पाएगा, बहुत से खिलाड़ी उतरे होंगे फील्ड पे, बहुत सारे लोग अभी वीडियोस, ऑडियोज़, हर जगह यही एक ही चर्चा है, एआई 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 एआई। तो आ तो गया एआई, लेकिन अभी एक्चुअल में समझ नहीं पा रहा है इंसान कि एआई को हम बेहतर तरीके से यूज़ कैसे कर पाएंगे। एलॉन मस्क ने कहा कि आगे कुछ समय बाद चीज़ें बहुत बदलने वाली हैं, जॉब्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आगे, क्योंकि हम भी अब जानते हैं कि ह्यूमंस डिपार्टमेंट में ह्यूमन होते हैं, इंसानों से चल रहा डिपार्टमेंट, इंसान थक जाता है और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वो सर्व नहीं कर पाता। और इससे क्या है कि लोगों का भी नुकसान है और गवर्नमेंट का भी नुकसान है, वो ऑनर का भी नुकसान है, जो उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी नुकसान होता है। तो वो अगर शिफ्ट होते हैं एआई पे, रोबोटिक्स पे अगर वो शिफ्ट हो जाते हैं तो होगा क्या? किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाले किसी भी एम्प्लॉई जो होते हैं, पहली बात तो वो थकेगा नहीं, ठीक है, उसके पास कोई एक्सक्यूज़ होगा नहीं, उसके पास कोई ब्रेक के लिए कोई रोना नहीं होगा कि हमें ब्रेक चाहिए है, ठीक है, हमें खाना खाना है, या वो थकेगा नहीं, ठीक है, वो थकेगा नहीं। और जहाँ एक आम आदमी 100 लोगों को सर्व करके थक जाता है, वहाँ वो लाखों को एक साथ सर्व करेगा, एक ही समय पे सर्व करेगा, एक ही दिन में सर्व कर सकता है, और बिना किसी एरर के, बिना किसी मिस्टेक के, ठीक है, वो कर सकता है, वो कर लेगा। और जो अभी हम देखते हैं भ्रष्टाचार जो दिखता है, वो भी सारी चीज़ों में धीरे धीरे से पेपर लीक होना, ये सारी चीज़ें बहुत सिक्योर हो जाएंगी, ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ये सारी चीज़ें। और पैटर्न जैसा इधर चेंज होगा, ऊपर भी चेंज होगा कि ह्यूमंस, सुनने में आया है कि ऑपरेशन और डॉक्टर भी अब एआई की तरफ ही जा रहा है, एआई संभालेगा, रोबोट्स संभालेंगे, सर्जरी रोबोट्स करेंगे, आपकी दवाइयाँ, आपकी जांचें सारी कुछ डिजिटल होने वाली हैं। तो डॉक्टर्स की भी आगे चल के ख़तरे में है डॉक्टर्स लाइन, अगर कहा जाए तो एक तरीके से विज्ञान वरदान और अभिशाप वाली वही बात आ जाती है। विज्ञान एक तरफ वरदान है तो एक तरफ अभिशाप भी है।
कई लोगों को कहीं ना कहीं संतुष्टि तो होगी, लेकिन एक तरीके से कंपटीशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जो ह्यूमन रेस में कंपटीशन शुरू से है, तो एआई से एआई से क्या ही कंपटीशन कर पाएंगे। एआई से हम compete कर ही नहीं सकते हैं, कोई कंपटीशन ही नहीं है, हम कहीं खड़े नहीं होते उसके सामने। क्योंकि जो आगे बढ़ रहे हैं, जो नासा कर रहा है, ठीक है, उनके लिए तो वो सारी चीज़ें ठीक हैं, ठीक। लेकिन रिप्लेसमेंट जो रिप्लेस हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है, उसका आप क्या करोगे। एआई रिप्लेस कर सकती है, ठीक है, वैज्ञानिक को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि आगे आगे की रिसर्च नहीं कर सकता है एआई, ठीक है, आगे सोच नहीं सकता है एआई। लेकिन जो जो काम आज मैनुअल हो रहे हैं, जिसका डेटा है, जो डेटा सोर्स से चलता है जो कुछ भी, उसके लिए ह्यूमंस की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। वो डेटा से चलने वाली चीज़ें तो एक नॉर्मल रोबोटिक्स चीज़ें जो हैं वो रिप्लेस कर सकती हैं। नॉर्मल इंसान उसको रिप्लेस कर नॉर्मल इंसान को रिप्लेस कर सकती है, ईज़िली रिप्लेस कर सकती है। पढ़ाना हो गया, बैंक के काम हो गए, डॉक्टर के काम हो गए। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो किसके लिए काम हमेशा जो है वो बचा रहेगा, शायद लॉयर्स। जो लॉयर होंगे उनके लिए हमेशा ये चीज़ें शायद उनके काम को इम्पेक्ट ना करें, ठीक है, उनके काम में शायद फ़र्क ना डालें। और साथ ही इंसानों को अपने लिए कुछ अपने लिए भी सोचना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी एआई तो इंसान ही ने ही सोच लिया, ठीक है, इंसान बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर इंसान अपने लिए नहीं सोचेगा, इंसान क्या सोचेगा, इंसान को क्या करना है, ये उसको ध्यान में रखना चाहिए। उसे क्या चीज़ों की बेसिक नीड्स है, जो है रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। तो रोटी की तरफ भागे, रोटी कमाने की तरफ, अब नई रोटी, सीधा रोटी उगाने की तरफ भागे कि किस तरीके से रोटी उगा सके, कैसे वो रोटी उगा सकता है, कैसे वो खाना अपने घर तक पहुंचा सकता है बिना एआई पे, बिना नौकरी पे डिपेंडेंसी के। तो अभी इंसान ह्यूमन रेस को जो लगे हैं सो लगे हैं, हम फिर वही कर रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं, सब दौड़ने लगे एआई 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 सीख लो। आईआईटीज़ एआई के कोर्सेज बेचना स्टार्ट कर दिए हैं, 70,000 1.5 लाख 2 लाख रुपए लेके 6 महीने के आईआईटी में ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, जॉब लग जाएगी। सेम रेस, जिसके पास पैसा है वो खर्च कर ले रहा है। इंसान अभी नहीं समझ पा रहा है, सोच ही नहीं पा रहा है कि भाई उससे करना क्या है, उसे खुद के लिए क्या करना है, ठीक है। बड़े प्लेयर्स जो बैठे हैं, जो चैट जीपीटी बना रहे हैं, जो एआई पे काम कर रहे हैं, जो खुद बना रहे हैं, उनकी बात तो छोड़ ही दो, ठीक है। वो तो उनने अपना रोटी कपड़ा उसी से निकालना है, ठीक है। आपके पास क्या है? आप सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूर बनने के अलावा कुछ नहीं, आप उनके मज़दूर बन जाओगे फिर से। अब उनकी मज़दूर बनने के लिए भी क्वालिटी, अब वो क्वालिटी चाहते हैं कि आपसे एआई होना चाहिए, एआई आना चाहिए। अब चलो ठीक है, आप सीख भी लो, कितना है आपके पास, कितने लोग हैं पूरी दुनिया में जो सब सीख जाएंगे, सबके लिए जॉब थोड़ी है। तो उसके लिए भी अब कुछ तो गहरा सोचना पड़ेगा अपन को, जो उससे हट के होगा, दुनिया का ध्यान खींच सके वो अपनी तरफ।